से हमने क्या सीखा? इस तीसरी ढाल के अध्ययन से 3 बातें हमें सीख लेनी चाहिए। पहली, जीवन में सच्चा सुख निराकुलता में है। वास्तविक सुख कब मिलेगा? जब सारी आकुलताएं मिट जाएंगी। जीवन में निराकुलता पाने के लिए सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सही आचरण होना आवश्यक है। यदि विश्वास नहीं तो कभी बैठेंगे क्यों उस गाड़ी में? फिर ज्ञान नहीं, ये गाड़ी जा कहाँ रही है, तो फिर बैठेंगे कैसे? और यदि सही आचरण नहीं, समय पर आप रेलवे स्टेशन पहुँचे नहीं, बैठना आपको आता नहीं, टिकट आपने लिया नहीं, सही आचरण नहीं तो आप पहुँचेंगे नहीं, रास्ते में भटक सकते हैं। इसलिए सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र आचरण होना अनिवार्य है। दूसरी बात, जीवन के प्रति हमारी दृष्टि निर्मल होनी चाहिए। ये जीवन महान दुर्लभ है। प्रति समय ये चिंतन करना चाहिए, हमने ये महान पर्याय पाई, धन्य धन्य हो गए। अरे ये वो जीवन है जो साक्षात भगवान आदिश्वर महादेव को प्राप्त हुआ था। आदिनाथ भगवान मनुष्य बनकर ही मोक्ष जा सके। हम मनुष्य बने, ऐसा कुछ पुरुषार्थ जगे, ऐसी कुछ क्रिया करें, ऐसा कुछ विशेष करें कि इस पर्याय की सार्थकता हो। अन्यथा अनादिकाल से जो यहाँ भ्रमण चल रहा है, इसका अंत संभव नहीं। जीवन के प्रति हमारी दृष्टि निर्मल होनी चाहिए। हमें प्रतिक्षण सजग रहकर देखना होगा कि कहीं हमारा अविवेक, हमारी मिथ्या आकांक्षाएं या हमारा अहंकार हमारी दृष्टि को मलिन तो नहीं कर रहा। बार बार अपने विषय में चिंतन करें, सम्यक के 8 अंगों का चिंतन करें, 25 दोषों पर विचार करें, हम कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे। यदि कहीं गड़बड़ी है तुरंत उसका प्रक्षालन करें। हमारा अविवेक, आप पूजन करते हैं, आप मंदिर में क्रियाएं करते हैं, आप उठते बैठते हैं, खाते पीते, भोजन पानी सब में देखें यहाँ कहाँ कहाँ अविवेक है, अर्थात क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इसके बोध का नाम विवेक है। और ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि का ना होना, ये अविवेक है। तो अच्छी तरह दृढ़ मन बना के ये बात पर बहुत अच्छी तरह चिंतन करें, कहीं हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, हमारा विवेक कहीं शून्यता की ओर तो नहीं जा रहा, हमारी मिथ्या आकांक्षाएं कहीं ऐसा तो नहीं, हम हैं तो बहुत छोटे से, लेकिन दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी मिथ्या कल्पनाओं में, मिथ्या आकांक्षाओं में अपने जीवन को नष्ट किए जा रहे हैं। कहीं हम ये तो नहीं सोचते इस संसार और शरीर भोगों से हम इतना कुछ मिलेगा भोगने को जितना हमने 3 कालों, तीनों लोकों में कभी नहीं होगा। अरे बहुत अच्छी तरह विचार करें, संसार का एक भी परमाणु ऐसा शेष नहीं बचा जो हमने पूर्व में नहीं भोगा। यह सब कुछ झूठन के समान है। अहंकार, अरे अहंकार की तो बात ही मत करो। क्यों? अरे हम अच्छी तरह देखें, हमारे पास है क्या? घमंड किस चीज का? अरे ज्ञान केवली भगवान का देखो, कुल उन महापुरुषों का देखो, जाति उनके देखो जिनमें तीर्थंकर उत्पन्न हुए, बड़े बड़े मुनिराज, ऋषिराज, आचार्य, भगवंत, ऐसे महान साधु उत्पन्न हुए। बल, अरे बल उनका देखो जो इस बल के बल पर सारे संसार की रक्षा का बीड़ा उठाए हुए। धन रुपया पैसा, अरे भाई बात ही मत करो। इतना पैसा, इतनी संपत्ति संसार में देखने में आ रही है, हमारी संपत्ति, हमारा पैसा टिकेगा कहाँ? हम बड़े बड़े महल, आलीशान बंगले बनाकर ये सोचते हैं सबसे अच्छा हमारा, इन 4, 10, 25 रिश्तेदारों से सबसे बड़े आदमी हम हुए, अब अहंकार पुष्ट करते रहो।
नहीं नहीं, बहुत अच्छी तरह अपने पैसा, रुपया, धन संपत्ति को देखो, आकलन करो। अरे इतनी संपत्ति, इतना बड़ा महल जैसा घर तो बड़े बड़े विदेशों में जो करोड़पति अरबपति, दुनिया के बड़े बड़े अरबपति व्यक्ति हैं, वे अपने नौकरों को रहने के लिए ऐसे बड़े बड़े बंगलों गिफ्ट में देते हैं। आज जिस गाड़ी का हमें अभिमान है, ऐसे तो जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति मानव हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके बॉडीगार्ड ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं। तो हमें अभिमान किस चीज़ का है? अरे हमें अभिमान बिल्कुल नहीं करना, हमें तो नम्र वृत्ति से जीवन को यापित करना है। भावना ये मानी, हे भगवान आपका पवित्र शासन मिला, अब कुछ नहीं चाहिए। हमको तो ऐसा लग रहा है, मुँह और हरस ऐसो भयो, मनोरंग चिंतामणि लहो। जैसे किसी जन्म जन्म के भिखारी गरीब को चिंतामणि रत्न मिल गया हो, मुझे तो ऐसा अपूर्व आनंद आपके इस पवित्र शासन को पाकर हो रहा है। कुछ चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, अब तो जो मिला वो पर्याप्त है। तीसरी बात, सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टि की निर्मलता अत्यंत दुर्लभ है। हमें अपने जीवन में इसे प्राप्त करने का अवसर नहीं खोना चाहिए। जिनबिंब के दर्शन, ध्यान से क्या क्या करना, जिनबिंब के दर्शन, सतत शास्त्र स्वाध्याय, सत्संगति, गुरुओं के माध्यम से आत्मस्वरूप समझकर अपने श्रद्धान को दृढ़ बनाना चाहिए। ऐसी दर्शन नहीं करना, गए और लौट कर आ गए, नहीं नहीं, बहुत अच्छी तरह मंदिर जाएं और जिनेंद्र भगवान की इस पवित्र प्रतिमा को निहारें और बड़ी विशुद्धि के साथ दर्शन करते हुए भावना भाएं, हे प्रभु जो आज आपका है वो कल मेरा हो, और जो आपका कल था वो आज मेरा है। ये मेरा आज आपके आज में परिवर्तित हो। अर्थात कल तक आप संसारी थे, आज मैं संसारी हूँ। आज आप मुक्त हुए, ऐसे ही मैं मुक्ति के उस अपूर्व आनंद, उत्साह को प्राप्त करूँ। उनकी उस पवित्र प्रतिमा से हमको ये देखना, ये देखो कैसे हैं। कभी इस विषय में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, दर्शन कैसे करें। इस पर बहुत अच्छे प्रवचन भी रिकॉर्डेड हैं, रचना स्वाध्याय पर उपलब्ध हैं, वो भी आपको लिंक के रूप में डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। सुने, समझें, इस पवित्र शासन में हर एक क्रिया महत्वपूर्ण है। निरंतर शास्त्रों का स्वाध्याय करें। अरे लौकिक पर्व, जगत के त्योहार, जगत के कार्यक्रम तो अनादिकाल से चल रहे हैं, अनंत काल तक चलेंगे। यहाँ बैठना, वहाँ उठना, इसके यहाँ जाना, ये करना, वो करना, शादी विवाह, मंडप, दूल्हा दुल्हन, शोक, ये सब चीज़ें तो अनादिकाल से चल रही हैं। अपूर्व अवसर तो ये स्वाध्याय है, ये नहीं मिला अनंत जन्मों में, बाकी सब कुछ मिला। ये होली, ये दिवाली, ये रक्षाबंधन, ये तो अनादिकाल से थे, हैं और बने रहेंगे। बस किसी रूप में दिन तारीखें बदलती रही हैं, बाकी कार्यक्रम तो यूँ चलते रहे हैं। कभी किन्हीं तीर्थंकर का निर्माण महोत्सव होगा, इस समय दिवाली के दिन महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव होगा, बस इतना अंतर है। अनादिकालीन संसार चक्र में अनंत त्योहार, अनंतों शादियाँ, अनंतों विवाह, अनंत लोगों के साथ उठना बैठना, चलना फिरना, भोगना, खाना पीना, सब कुछ हुआ। खूब होली खेली, खूब रंग गुलाल किया, लेकिन आत्मा पर आज तक सम्यक का रंग नहीं चढ़ा, ये दुखद है। इतनी त्योहार मनाने के बाद भी आत्म विशुद्धि नहीं आई, तो ये त्योहार मनाने व्यर्थ हैं। इसलिए क्या करना, निरंतर शास्त्र स्वाध्याय में अपना जीवन लगाना। आगे सत्संगति, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करें, जिनके अंदर तत्व की रुचि हो, जिन्हें इस बात का बोध हो आत्मा क्या है, उनसे अपनी मित्रता करें। सांसारिक मिथ्या दृष्टि, कल पढ़ा,
कुगुरु, कुदेव और इनके सेवक कुधर्म के सेवकों से भी दूरियां बनाकर रखें। क्यों? वे आएंगे आपके कान में कहेंगे, देखो देखो मैंने ये किया, ये हुआ। आपकी श्रद्धा डगमगा सकती है। इसलिए तत्व ज्ञानियों को अपना मित्र बनाएं। जिनका कोई मित्र नहीं, आज से उनका मित्र बनने मैं तैयार हूँ। लेकिन बात क्या करनी? बात केवल आत्मकल्याण की, तत्व ज्ञान की। इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं। सांसारिक राग रंग, शादी विवाह, बीमारी, दुख दर्द, इनकी चर्चाएं करने का समय नहीं। इनका समय तो बीत गया। अब तो मात्र इस बात पर चर्चा हो कि मेरी आत्मा की विशुद्धि कैसे बढ़े। अब तो इस बात पर चर्चा हो कि मेरा सम्यक दर्शन मजबूत कैसे हो। अब तो इस बात पर चर्चा हो कि भगवान अरिहंत का ये पवित्र शासन हमको मिला। अब जीवन की अंतिम श्वास तक इस शासन की सेवा कैसे बनी रहे, मैं करता रहूं। आत्मरुचि, आत्मज्ञान और आत्मलीनता प्राप्त हो, ऐसी भावना रखनी चाहिए। मैं अपनी आत्मा को पहचान सकूं, इसके कल्याण का मार्ग मुझे प्राप्त हो और इसके कल्याण के पथ पर मैं लगकर इस भवसागर से पार हो जाऊं।